हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 12 पाठ 12 जिसका नाम है हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। इस चैप्टर में आपको हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बारे में मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि जरूर होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। और इसमें राइटर कह रहा है कि बच्चों, आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, आपने सभी खेलों के नाम सुने हैं और आपको इनमें इंटरेस्ट भी होगा, मतलब आपको इनमें रुचि भी होगी और बहुत से बच्चे तो इन खेलों को खेलते भी हैं। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा। अब हॉकी क्या है? हमारे देश के प्रमुख खेलों में से एक है और इस खेल में श्रेष्ठता मतलब इस खेल में जिन लोगों ने उपलब्धि हासिल करी है, मतलब इस हॉकी के जो प्लेयर हैं उनके जिन्होंने इसमें मतलब उपलब्धि हासिल की है कि वो इस गेम को बहुत अच्छे से खेलते हैं, उनके नामों में आपने मेजर ध्यानचंद का नाम अवश्य सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म कहाँ हुआ? 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ समय पश्चात मतलब कुछ टाइम के बाद इनका परिवार कहाँ? झांसी चला गया और वहाँ बस गया। पिताश्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर सिंह, और वो सेना में सूबेदार के पद पर आसीन थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी खेल में रुचि थी। ध्यानचंद जो थे उनको हॉकी में बचपन से ही इंटरेस्ट था, रुचि थी। उनके खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। मतलब उनके हॉकी खेलने का तरीका कैसा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रुचिकर था और रोमांचकारी था। खेल देखने मतलब वो ऐसे खेलते थे कि खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थी। मतलब मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो जो हॉकी देखने वाले, उस गेम को देखने वाले जो दर्शक थे, ऑडियंस बैठी रहती है ना उसमें मैदान में, वो जो थे उनकी नज़र मैदान पर से और हॉकी के प्लेयर ध्यानचंद से हटती नहीं थी। वो उनके खेलने का तरीका कुछ ऐसा था। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब वे खेलते तो वे जिधर जाते गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल का मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। अब वो कैसे खेलते थे? उनकी खेलने की गति जादू की तरह थी, मतलब जादू की तरह हॉकी खेलते थे। वो इतनी तेज़ी से खेलते थे और वो जिधर चाहते थे बॉल उधर ही चली जाती थी। मतलब मेजर ध्यानचंद इतने अच्छे से हॉकी खेलते थे कि जिधर वो चाहते थे बॉल उधर ही जाती थी। और जब मिलिट्री सेना की टीमें मतलब सेना की जब टीमें आपस में गेम खेलती थी तो उनके खेल के मैदान का सारा प्रबंध कौन करते थे? उनके पिताजी, जो कि सेना में सूबेदार के पद पर थे। वे पिताजी से मिलने के बहाने क्या करते थे? टीमों का खेल देखने जाया करते थे। वो जब पिताजी से मिलने जाते थे तो टीमों के मैच देख भी आते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद के लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे और अपने स्कूल में, विद्यालय में वो हॉकी के नियम जो होते हैं खेल के, उसको समझा व सीखा करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थी, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया। एक बार क्या होता है, ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने जाते हैं तो दोनों टीमें खेल के लिए तैयार थी, लेकिन एक टीम का गोलकीपर किसी कारण से नहीं आ पाता है। उन्होंने पिताजी से कहा, और मैच को क्या करना होता है कि निर्धारित टाइम पे शुरू करना होता है, मतलब जब जो टाइम है उसमें मैच को शुरू करना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दे तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। ध्यानचंद कहते हैं अपने पिता से कि अगर आप कैप्टन की परमिशन ले लें तो मैं गोलकीपर की जगह पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। पिताजी जानते थे ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। अब उनके पापा जानते थे कि ध्यानचंद क्या करते हैं, हॉकी की दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, उनको हॉकी खेलना आता है। उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने कैप्टन से परमिशन ले ली और ध्यानचंद को मैच खेलने की परमिशन मिल जाती है और वो मैच खेलने लगते हैं। मैच शुरू हो जाता है। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। अब खेल शुरू हो जाता है, बहुत टाइम निकलने के बाद भी दोनों टीमें गोल नहीं कर पाती हैं। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आई तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? अब दोनों टीमें गोल नहीं कर पाती हैं और जब इनका इंटरवल होता है तो दोनों टीमें क्या होती है, मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आती हैं। तब ध्यानचंद अपने पिताजी से पूछता है कि अगर कोई गेंद मेरे गोल के पास आए तो क्या मैं उसे रोककर दूसरी टीम का गोल कर सकता हूँ?
इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह सब साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसके पिताजी उसको जवाब देते हैं कि ये साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। तब वो कप्तान क्या करता है, उन दोनों की ये बातें सुन लेता है। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर भी गोल नहीं कर सके तो ये बच्चा क्या करेगा। तो कप्तान साहब कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी इतने अनुभवी हैं, हम लोग इतने अनुभवी हैं, जब हम ही गोल नहीं कर पाए तो ये बच्चा क्या करेगा। कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कराना। और कप्तान साहब उनसे ध्यानचंद से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बॉल आती है तो तुम गोल कर सकते हो। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े, वो गोल कर दिया। अब जब इंटरवल के बाद में खेल शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद गेंद उनके गोल के पास आती है तो वो उसे रोककर दूसरी तरफ दौड़ पड़ते हैं और गोल कर देते हैं। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो। उन्होंने कहा, कोशिश करूंगा। अब कप्तान जब ये देखता है कि वो बच्चा गोल कर देता है तो उन्हें आकर शाबाशी देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो। तो ध्यानचंद कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई और उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़े और दूसरा गोल कर दिया। इसी तरह से एक बार फिर उनके पास बॉल आती है तो वो पहले गोल रोकते हैं और बॉल को दूसरी तरफ ले जाकर गोल कर देते हैं। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया, फिर दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर जरूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। कप्तान साहब खुश हो जाते हैं और ध्यानचंद को गोद में उठा लेते हैं और दोनों टीमों के बीच में ले जाकर बोलते हैं कि इस बच्चे ने दोनों गोल को चुनौती के रूप में लिया, मतलब इसने दोनों गोल बहुत अच्छे से किए हैं और चुनौती के रूप में लेकर हमारी टीम को जितवा दिया। और जब ये बचपन में इतनी अच्छी हॉकी खेलता है तो बड़ा होकर तो ये इस खेल में अपना नाम रोशन करेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के लिए निर्देश दिए। अब जब ये सब बात कहाँ पहुंचती है, ब्रिगेडियर साहब तक पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं कि ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती यानी एडमिशन के लिए निर्देश देते हैं। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। अब सन 1928 में क्या होता है, हिंदुस्तानी टीम कहाँ जाती है, एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल होती है। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजयश्री हासिल की। अब भारतीय टीम में ध्यानचंद जी खेलते हैं उसी टीम में और 5 मैच खेले और 5 के 5 ध्यानचंद ने उन्हें जिता दिए। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 2 ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजयी रही। अब 1932 और 36 में जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक होते हैं, तब मेजर ध्यानचंद जिस टीम में खेलते हैं वो उस टीम के नेतृत्व में ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को विजय दिलवाते हैं। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। अब बर्लिन और ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन को देखकर लोग क्या कहते हैं कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है, मतलब वो हॉकी खेलते हैं तो एक जादू की तरह खेलते हैं। फाइनल मैच में जर्मनी और भारत के बीच हुआ था, जर्मनी और भारत के बीच में फाइनल मैच होता है, उसमें उन्होंने इंटरवल में ही अकेले ही 4 गोल कर दिए थे ध्यानचंद ने। जब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते उन्होंने कहा, हिटलर का हॉकी का जादूगर कहा। अब हिटलर आपने नाम सुना होगा ना, जो कि कहाँ का, जर्मनी का शासक था हिटलर। तो वो खुद आता है मैदान में और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर क्या कहते हैं, हाथ मिलाते हुए उनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए मेजर के पद पर तक पहुंचे। भारत सरकार भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट में भी उन्होंने क्या करा, पद्म भूषण से सम्मानित किया। और सेना में रहते हुए कहाँ, मेजर के पद तक पहुँचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों में खेलकूद संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी शासकीय कार्यालय में मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में देखा है आपने, गांधी जी की पिक्चर लगी हुई थी, गांधी जी का पोस्टर या पिक्चर लगी हुई होती है। उसी तरह देश विदेश के खेलकूद संबंधी कार्यालयों में जो गेम्स के डिपार्टमेंट होते हैं उनमें किसका, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का पिक्चर भी लगा होता है। और उनके भाई रूप सिंह भी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे किसके, हॉकी के। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। अब ध्यानचंद जी क्या, बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे।
और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया उन्होंने। हम इनके जीवन से प्रेरणा लेकर, हमें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी उसी तरह सफलता हासिल करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यही खत्म होता है। इसमें आपको हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनके बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में और उनके गेम्स के बारे में कि उन्होंने किस तरह इस खेल में उपलब्धि हासिल की। तो स्टूडेंट, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।